Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Mr. Shivam Dwivedi ji, Assistant Professor of Civil in Sri Shakacharya Technical Campus. Sir, welcome to the interview. थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, can you tell me about yourself? मेरा नाम जैसे शिवम द्विवेदी है। मैं यहाँ 2020 जनवरी से एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और एमटेक मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है और मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो रूंटा कॉलेज से कंप्लीट करी है और स्कूलिंग जो है मैंने बीएसपी सेक्टर 10 से कंप्लीट करा है और मैं लोकल भिलाई का ही रहने वाला हूँ और यही सेक्टर 1 में मैं रहता हूँ। All right, sir. Sir, being the Assistant Professor in Civil, sir, what are your roles and responsibilities? असिस्टेंट प्रोफेसर में रहने के बाद भी जैसे कल्चरल एक्टिविटीज संविद के टाइम में जो फेस्ट के टाइम होती है वो रहता है। कल्चरल डिपार्टमेंट सिविल के तरफ से मेरा रहता है और जो आपका ट्रिप जो होती है बच्चों के लिए प्रैक्टिकल दिखाने के लिए डैम अपन ले गए थे और उनको जो वो पढ़ रहे हैं डैम, मेरा मोस्ट सब्जेक्ट मेरा WRE है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, तो उस डैम का मैं दिखाने के लिए बोला था तो अपन वहाँ भी एक बार विजिट करे थे। तो उससे पढ़ाने में मेरे को इजी पड़ता है, तो ट्रिप का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स वगैरह देते हैं सिविल से रिलेटेड, सिविल वाले सेक्शन में क्या किया वो भी मैं बताता हूँ। All right, sir. Sir, how does the curriculum of your college ensure that the students are being prepared for the future? करिकुलम जो हमारा रहता है SED, WRE, स्ट्रक्चर एनालिसिस, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब जो करिकुलम में सब्जेक्ट है ये एक सिविल इंजीनियर को जो जरूरी है आगे फर्दर पढ़ाई के लिए और इसको पढ़ने से प्रैक्टिकल अप्रोच में भी उसको मदद मिलती है। प्लस आगे जब वो एज ए इंजीनियर वो बनेगा तो स्ट्रक्चर एनालिसिस मेन सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर को कैसे वो एनालाइज करता है और एक इंजीनियर बनने के बाद जैसे उसको उस सब्जेक्ट की पकड़ होती है जिससे वो आगे अपने आने वाले प्रॉब्लम में या आगे वो कुछ भी बने, मान लो वो ठेकेदार ही बनता है या बिल्डिंग ही बनाता है, तो एक पढ़ा लिखा जब वो रहेगा और इस सब्जेक्ट को पढ़ के जब वो बनाएगा तो अपना वो काम परफेक्शन के साथ करता है। हाँ जी सर। तो इस तरीके से करिकुलम मदद करता है। Alright sir. So what do you see as a great strength of our college? ग्रेट स्ट्रेंथ कॉलेज की यही है कि कॉलेज हर टाइम बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। सेमिनार्स, जो प्रैक्टिकल ट्रिप होती है हमारी उसको ऑर्गेनाइज कराने में और आप बच्चों के वेलफेयर के लिए कितने प्रैक्टिकल हैं, कितना लैब करवा रहे हैं, इस चीज के बारे में कॉलेज हमेशा पूछता है। ये चीज एक स्ट्रेंथ है इस कॉलेज का और फैकल्टीज के साथ यहाँ स्टूडेंट का बॉन्ड बड़ा अच्छा है। मतलब अगर फैकल्टीज को कोई चीज समझ नहीं पा रहे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं आ पा रहा है, तो बच्चे भी कभी कभी मदद करते हैं अदर स्टूडेंट को बताने के। Alright. So any suggestion you would like to give to current youth and aspiring student? जैसे कि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का भी सिविल का मेंबर हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हेजिटेशन के कारण या हमको नॉलेज नहीं है, इसके कारण इंटरव्यू में आने से या कहीं पर भी बैठने से डरते हैं। आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप हेजिटेशन को अपने बस कम करिए और जो भी रिजल्ट हो आप एक बार आके उस इंटरव्यू में बैठ कर देखिए। आपको ज्वाइन करना है नहीं ज्वाइन करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन हेजिटेशन को और नॉलेज से मत डरिए क्योंकि नॉलेज तो बढ़ते ही रहता है। दिन ब दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते, इवन एक्सपीरियंस फैकल्टीज भी दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते। तो नॉलेज का कोई ये नहीं कि मेरे को कम नॉलेज है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो यही स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि ये मत कभी सोचिए कि आपके पास नॉलेज कम है, मेरा परसेंटेज कम आया तो इसके लिए मैं ना बैठूँ इसमें। Okay sir. So thank you sir for connecting with us. Thank you and have a nice day. Thank you.